अब देखना इस वीडियो का जलवा। और मैं आज आपको कुछ ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। ये क्या किया आपने? मेरी सारी वीडियो खराब कर दी। अनन्या, ये क्या पागलपन करती रहती है पूरा दिन? आप नहीं समझोगे मम्मा, ये रातों रात स्टार बनने का हुनर है। अब इसे देखो, रौनक हमारे गाजियाबाद का है, लोग पागल है इसके पीछे। हाँ हाँ, मुझे पता है, 5 लाख फॉलोअर्स है और तू भी इसकी तरह फेमस बनना चाहती है। सारा दिन यही प्लान तो सुनाती रहती है और सारा दिन रौनक रौनक रौनक। माँ, दिमाग खराब कर दिया उस लड़के ने इसका। मैं बता रहा हूँ ना, ये सब बेवकूफी है। पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना कुछ नहीं कर पाओगी लाइफ में। मेरा तो होगा, तुम हो ना मेरे साथ। भैया, हाँ बोलना। मुझे भी ना वो आपके जैसे वीडियोस बनाने हैं। देख, एक साथ 2 नाव में सवार नहीं होते। अभी पढ़ाई पर अपनी बॉडी पे ध्यान दे। वीडियोस क्या, वीडियोस तो बनते रहेंगे। एक बार ये टाइम निकल गया ना तो ये वीडियोस भी काम नहीं आने वाले, समझा? जी भैया। चल जा, और जी माना रेगुलर। जी भैया। चल मिलता हूँ। और मैं आज आपको कुछ ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। चुनाव खत्म होते ही गाजियाबाद में अपराध का बाजार गर्म हो गया है। दिन दहाड़े हुई गैंगवॉर की वारदात में एक की हत्या और एक खूंखार शूटर विकास सैकिया पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर। आ गया तू? हाँ माँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ये देख, इनमें से कोई एक पसंद कर ले, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। माँ, आपसे कितनी बार बोला है मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप समझते ही नहीं हो। अरे भैया, माँ कोई नहीं, मुझे भी चाहिए भाभी घर में देखने को। ये सब फालतू बातें छोड़ के ना अपने काम पे ध्यान दे। भाभी चाहिए। अरे चाचा जी, आप आइए ना। रौनक, बात करनी है तुझसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अब जो बात होगी ना वो कोर्ट में होगी। एक तू पहले बात। रौनक, मेरी हाँ भाई। भाई, विकास सैकिया का सुना? जरा होशियार रहना। ठीक है। सनी, ये बेकार की जिद छोड़ दे और खाना खा ले। एक बार तेरे बस एग्जाम हो जाए, फिर मैं खुद लाके तुझे नया मोबाइल दूंगी। माँ, सिर्फ एग्जाम का वेट नहीं होगा, और फोन तो मेरा आएगा। आप चाहे पैसे दो या ना दो। तो क्या तू बैंक लूटेगा? हाँ, मैं बैंक लूटूंगा। मेरा भी पत्ते बाहर इसकी तरफ से। मेरा भी ये जीत गया भाई, जीत गया। और कौन है अभी कौन आ रहा है? मैं भी बैट लगाऊंगा। ये लगाएगा। बच्चू, एक चाल के 5,000 लगते हैं। पैसे हैं तेरे पास? हारेगा तो कहाँ से देगा बे? मैं यहाँ हारने नहीं आया, जीत के पैसे लगाने आया हूँ। चुपचाप बैट लगा, चल।
अरे वाह, चला जा, आजा आजा बैठ। सत्तू भाई बैठने दो इसको। हाँ भाई। सत्तू भाई, हम दोनों के बीच बैट लगा दो। कितने की? 5000 की। जिसका पत्ता बड़ा उसकी गेम। हाँ ठीक है। ठीक है। भाई ये तो जीत गया। चल भाई पैसे निकाल मेरे। बड़ा बाजीगर बन रहा था ना। हारने नहीं, जीतने आया हूँ। क्या हुआ? अबे पैसे निकाल। बहुत जल्द देता हूँ। अभी चाहिए मेरे को पैसे। पैसे दे साले। ए रुक साले, रुक साले। अब देखना इस वीडियो का जलवा। भैया के पास इतना पैसा है और मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। शोभित, हाँ भैया। क्या कर रहा है तू? जी भैया बस टी शर्ट ढूंढ रहा था अपनी, तो मैं वापस। ईवीयू के सुपरस्टार रौनक शर्मा ने बच्चों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। शोभित, ये देख रौनक की फोटो छपी है। रौनक। हाँ माँ। रौनक ये देख, तेरी फोटो छपी है। हाँ माँ, कल वो एनजीओ वालों ने बुलाया था। देखा माँ, भैया के दिल में दूसरों के लिए कितनी हमदर्दी है। अपनों को देने के लिए कुछ है ही नहीं। शोभित, इस कुछ नहीं के पीछे ना कारण भी है। खैर छोड़ माँ, जाने में लेट होगा, आज वीडियो का शूट है, चलता हूँ। ध्यान से जा। सुधर जा। गाइस, मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ, वो करने जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, और जिसके लिए पानी देना। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। भाई पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आता हूँ दुकान से, तब तू कंटिन्यू कर। गाइस, मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ, और आज मैं वो करने वाला हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, और ये वीडियो उस खास के लिए है जिसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हटिए। अरे बंद करो वीडियो बनाना, बंद करो, तुम बंद करो वीडियो बनाना। क्या कर रहे हो?
फोन करो, फोन दो, फोन दो। इस पूरे एरिया को सील कर दो और एम्बुलेंस को बुला। जी सर। किसी ने किलर को देखा नहीं? नहीं सर। इसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला? सर इसका नाम रौनक शर्मा है। ईव्यू ऐप पर वीडियोस बनाता था। मर्डर के वक्त भी वीडियो ही बना रहा था अपने दोस्त करण माथुर के साथ। जब गोली चली तो करण पानी लेने गया हुआ था। पूरा करण। आसपास के लोगों को लगा कि शूटिंग चल रही है, लेकिन जब तक करण रियलाइज करता तब तक मर्डरर्स अपना काम कर चुके थे। इसका मतलब रौनक पे किसी ने नजर रखी थी और जैसे करण यहाँ से गया इसे गोली मार दी। मैं दुकान से पानी लेने गया था सर, जब गोली चलने की आवाज सुनी और करा तो रौनक मर चुका था। मेरे समझ में नहीं आ रहा सर कि किसने और कहां से गोली मारी। आसपास किसी को नोटिस किया या भागते हुए देखा? भागते हुए तो नहीं देखा सर, लेकिन एक लड़का मिलने आया था सर उससे। चल भाई अपनी लाइन ले। दोस्तों आज मैं लाइव आया हूँ वो करने जो भाई कैमरे में आ रहा है यार। भाई देखना कोई आ गया फ्रेम में। क्या कर रहा है भाई? दिख नहीं रहा शूटिंग चल रही है यहाँ पे। सॉरी, मैं वो भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ऐसे जा रहा था, मैंने देखा तो मैं बस उनसे मिलना चला आया। अच्छा ठीक है, मिल लो। आजा। कैसा है? हेलो, मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, ठीक है चले। अब मिल लिया ना, अब शूटिंग कर ले। हाँ ठीक, बाय बाय भैया। चल करते हैं। ठीक करते हैं। मोबाइल लेकर आओ। इसका पासवर्ड बताओ। 1 2 3 4। यही था वो लड़का? इस वीडियो से फोटो निकलवा के सर्कुलेट करना और इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकलना। सीसीटीवी के लिए बोल दिया मैंने। अगर ये रौनक का फैन है तो इसने उसके वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया। वहां पर चेक करना और इस करण और रौनक के बारे में पता करना। ओके? देख रहे इसको। I'm sorry मैम, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है। क्या आप लोग इस लड़के को जानते हैं? क्या है? अनन्या! अनुराग क्यों मार रहा है? क्या किया इसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया इसने? नाक कटा ली हमारी। ये फेमस होने के लिए नंगे पट्टू पर आई है। ये देखो उसका। क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? ये सब क्या बना रही है? मुझे भी फेमस होना है, रौनक की तरह। अरे उस लड़का ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। देख लिया ना क्या हुआ उसका अंजाम। अब भी वक्त है सुधर जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाजियाबाद में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है और अब की बार इस सिलसिले का शिकार हुए हैं ईव्यू के आर्टिस्ट रौनक। हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस कातिलों तक पहुंचने में हुई नाकाम। आदिल, साले तूने रौनक की डेड बॉडी का वीडियो बनाया और उसे ऑनलाइन डाल दिया। कुछ पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। ये देख 1 मिलियन व्यूज और वो भी सिर्फ 24 घंटे। कुछ लोगों की मौत जिंदगी से ज्यादा फायदेमंद होती है, समझा? मामला एक सोशल मीडिया से जुड़े सेलिब्रिटी का, इसलिए हमने इंटरनेट से रौनक शर्मा से जुड़ी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन जमा करनी शुरू की। एक इंसान से पूछताछ की। मैडम, एक लड़की के चक्कर में मेरा झगड़ा हुआ था, जिसके सेटलमेंट के लिए सुजीत और हरीश मुझ पर जोर डाल रहे थे। आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। क्या चल रहे भाई तू अपना काम करना। तू क्यों आ रहा बीच में हमारे? इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये जिम का मेंबर है और जहाँ तू हरकतें कर रहा है ना, ये जिम का कैंपस है, समझा? लगता है तू ऐसे नहीं समझेगा।
शायद तू भी ऐसा नहीं मानेगा। क्या रे? चल बाहर चल। चल जा। तुम्हें लगता है वो लड़के मर्डर कर सकते हैं? उस इलाके के सभी लड़के कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी ज़िंदगी का आम हिस्सा है मैम। इसलिए रौनक सर जिम के सभी लड़कों को सही और गलत का फ़र्क बता देते। ये तेरा पर्सनल मैटर है, एक बात बोलूँगा, इन लोगों से दूर रह। ठीक है भैया। उन लड़कों का पता बताओ। सर, जो लड़का रौनक के वीडियो में मर्डर से पहले देखा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ पता नहीं चला। रौनक का बैकग्राउंड चेक किया? सर, एक वेबसाइट है ईव्यू, उस पर जाने के बाद से वो काफी जाना माना चेहरा बन गया था इलाके का। तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स थे। वो चैरिटी भी करता था। कुल मिलाकर अच्छी इमेज थी उसकी। अगर इतना अच्छा तो उसका मर्डर क्यों हो गया? जिस जिम में वो एज ए ट्रेनर काम करता था, वहाँ के मेंबर्स से भी बात की। सभी ने उसके बारे में अच्छा ही कहा। हाँ, कुछ दिन पहले उसकी कुछ लड़कों से झड़प हो गई थी। उन लड़कों को ट्रेस किया जा रहा है, शायद वहाँ से कुछ मिले। कोई फैमिली एंगल है? उसके पिता की रहस्यमय मौत हुई थी एक्सीडेंट में, जिसका केस कोर्ट में है। उसे रौनक ने ही रीओपन करवाया था कुछ दिनों पहले। इस रौनक के फादर के केस के बारे में डिटेल्स निकालो और इन लड़कों के बारे में भी पता करो जिनका झगड़ा रौनक के साथ। ओके जी सर। सर, ये अर्जुन सिंह, पंतनगर पुलिस स्टेशन। सर, ये रौनक के फादर की केस फाइल। ये केस सर ऑलमोस्ट डेड एंड पर था, क्योंकि इतने दिनों तक इस केस में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब रौनक, जो कि एक बड़ा आदमी बन चुका है, काफ़ी पैसे कमा लिए, उसने इस केस को फिर से रीओपन करवाया। और उसका ये मानना है कि उसके फादर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। और हत्या की इस साजिश में उसके सगे चाचा अमर शर्मा इन्वॉल्व थे। किस बात पे लड़ाई हुई थी रौनक से? मैम, हम तो उसे अपना झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे बस मैडम, लेकिन ये रौनक हमें ही ज्ञान देने लगा और शराफत की पाठ पढ़ाने लगा मैडम। और तुमने उसे मौत का पाठ पढ़ा दिया? नहीं मैडम, नहीं, हमने उसे नहीं मारा है मैडम। वो तो थोड़ा फेमस था मैडम, तो सिर्फ हम अपनी धाक जमाने के लिए उसे पंगा लिए मैडम, और कुछ नहीं मैडम। इन दोनों की डिटेल्स नोट करो। और तुम दोनों रोज थाने में आकर हाजिरी दोगे जब तक केस नहीं क्लोज हो जाता। एक भी दिन गायब रहे तो अंदर कर देंगे, समझे? जी। हेलो जी सर। सर, मैं अभी पड़ोसियों से अमर की इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। अमर, रौनक का चाचा? अरे मैडम, वो यहीं पास में ही तो रहता है। रौनक के पापा के देहांत के बाद जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई, सब कुछ उसके हिसाब से हुआ। उल्टा सीधा बंटवारा कर लिया और बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गया। और फिर जब रौनक का नाम हो गया तो फिर घुसने लगा। अपने मतलब के लिए कुछ भी करेगा वो। रौनक ने अपने पिता के मर्डर का केस अपने चाचा के खिलाफ किया था। जी सर, दरअसल दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। रौनक अपना केस वापस ले लेगा। रौनक, माफी मांगो अपने चाचा जी से। माफी? और इनसे? इनको तो मैं पापा के मर्डर केस में जेल भिजवाऊंगा। आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ आपके साथ। चल चल भिजवा जेल मुझे। तू साले 6 महीने पहले तेरी 2 कौड़ी तक की औकात नहीं थी। औकात से मत जाना, औकात से मत जाना। अरे तो पैसे कमा लिए, 4 लोग तुझे जानने लगे, जेल भिजवाएगा मुझे? अब तू जेल भिजवा के दिखा मुझे, मैं भी देखता हूँ तू क्या करता है। आपको क्या लगता है कि वाकई में अमर ने आपके पति को मरवाया था? सर, अब जो होना था वो तो हो गया। रौनक के बाबा एक्सीडेंट में मारे गए। इतने सालों बाद हमारी ज़िंदगी पटरी पर आई थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रौनक गड़े मुर्दे उखाड़े और अपना भविष्य खराब करे। और किसी से कोई दुश्मनी? सर, रौनक भैया अपने काम से काम रखते थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद जिम और जिम से सीधा घर। रौनक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था इस उम्र में? जी मैम, पैसों की तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पाया था, इसीलिए अब वो पढ़ना चाहता था। पर उसे वीडियो बनाने का बहुत शौक था। और इन वीडियोस की वजह से काफ़ी जल्दी वो रिच और फेमस हो गया था। कोई ऐसा शख्स हो जो रौनक की तरक्की से चलता, या उस वीडियोस की वजह से उसका कोई दुश्मन? सर, कुछ पक्का तो नहीं कह सकते, पर रौनक भैया का एक फ्रेंड था आदिल, वो उन्हीं के साथ वीडियोस बनाते थे, उनका पार्टनर था वो। उसकी कोई तस्वीर वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ सर, वीडियो है सर। मैं गोरा, तू गोरी, तो ये बच्चा कैसे काला? तुम हॉट, मैं भी हॉट, बच्चा जल गया। ये दोनों अलग क्यों हैं? ये तो पता नहीं सर, पर रौनक भैया बहुत जल्दी फेमस हो गए थे और आदिल पीछे रह गया था। और इन दिनों इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत भी नहीं होती थी सर।
ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही दुखद खबर देने जा रहा हूँ। हमारे ईवीओ ऐप के सुपरस्टार रौनक शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि रौनक को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सर, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आदिल के फॉलोअर्स और व्यूअरशिप काफ़ी बढ़ गई। ये वीडियो इसी की प्रोफाइल से अपलोड हुआ था। ये वहाँ कर क्या रहा था सर? उस ईवीयू वेबसाइट से उस लड़के के बारे में पता चला जो उस मर्डर स्पॉट पे देखा गया था। नहीं सर, उस वेबसाइट का पूरा डेटा छान मारा। उस लड़के ने रौनक के किसी भी वीडियो पर ना ही कभी कोई कमेंट किया है, ना ही कभी कोई लाइक। स्ट्रेंज। ये अपने आप को रौनक का फैन बताता है और ना ही उसने एक वीडियो पे लाइक किया है, ना ही कमेंट। ये किस किस्म का फैन? एक काम करो, उस मोबाइल से जो तस्वीर मिली है वो सब जगह सर्कुलेट है। हो सकता है कोई लोकल। अभी फिलहाल हमारे पास 2 लीड्स हैं, एक रौनक का चाचा अमर और दूसरा उसका पार्टनर आदिल। इन दोनों से पूछना चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात हो गई सर। इतना कुछ किया मैंने रौनक और उसके परिवार के लिए, फिर भी रौनक ने मुझ पे मेरे भाई की हत्या का आरोप लगा दिया। इनको तो मैं पापा के मर्डर केस में जेल भिजवाऊंगा। आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ आपके साथ। आरोप लगाने की वजह थी उसके पास। ये रहे प्रॉपर्टी पेपर्स। ये अजीब बंटवारा है। 3-3 बंगले आपके नाम पर और एक छोटा सा घर उनके नाम पर। सर, ये मेरे ही कमाई के घर है और बंटवारे में मुझे भी एक ही घर मिला था। झूठ मत बोलो। ये रहे फैक्ट्री के लेजर। ये जो मेहनत की कमाई तुम अपना बता रहे हो ना, ये सारी की सारी मेहनत की कमाई तुम्हारे भाई की है। ये फैक्ट्री उसने खड़ी की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद इस कंपनी पे तुमने कब्जा कर लिया और रौनक और उसकी फैमिली को एक ढेला तक नहीं दिया। क्या ये वजह काफी नहीं है? सर, अब जिसको जो समझना है वो समझे। रौनक पहले मुझे अपने पिता का हत्यारा समझता था और अब मुझे आप रौनक का हत्यारा मान रहे हैं। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं मिली। हाँ, अगर कोई आपके पास सबूत है तो बात कीजिए सर। लोग जलती चिता पे रोटी सेक लेते हैं। रौनक की मौत के वीडियो को वायरल करके काफी पॉपुलर हुआ तो जीते जी तो दुश्मनी निभाई, मरने के बाद दोस्ती। सर, तो उसने कौन सी दोस्ती निभाई? ईवीओ वीडियोस की दुनिया में मैं उसे लाया था, वरना झूठ और जिल्लत की जिंदगी जी रहा था वो। साले, झूठी गवाही देकर मेरे जीजा को अंधा करवाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या बात है? चल 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 चल, आराम से आराम से। बस 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 बस। ये झूठी गवाही का क्या चक्कर है? अरे यार, पैसे नहीं थे। वकील ने बोला कि कोर्ट में एक आदमी को पहचान लेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तू पागल है क्या? ऐसे तेरे कितने दुश्मन बन जाएंगे? देख खिजिए यार, तो फालतू का ज्ञान मत दे। खर्चे के लिए पैसे ही नहीं थे घर पे, क्या करता? अच्छा देख, मेरी बात सुन। एक वेबसाइट है ईवीयू नाम की, वहाँ वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं। मैं सोच रहा था करने का, तो मेरे साथ करेगा? अच्छे पैसे कमाएंगे। किस्मत हमारा साथ दे रही थी, हम रातों रात फेमस हो गए थे और पैसे भी आने लगे थे। कुछ ठीक चल रहा था सर, लेकिन पैसों को देखकर रौनक का दिमाग खराब हो गया था। तो 30 तेरा और 70 मेरा। देख, मेन काम है जो परफॉर्म करने का, वो तो मैं ही करता हूँ। तो मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ ना यार। यार, परफॉर्म तो तू तब करता है ना जब मैं लिखता हूँ। हाँ, पर मैं भी मदद करता हूँ ना तेरे लिखने में। और देख, तुझे पता है ना मेरी फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो मुझे मेरी फेस वैल्यू की कीमत मिलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब बात 50-50 की हुई। तो ये जो तू दे रहा है ना, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात है ना, ये ले, ज़्यादा ही दे रहा हूँ। आज से तेरे रास्ता अलग और मेरे रास्ता अलग। हमने अलग अलग वीडियोस बनानी शुरू कर दी। और क्योंकि रौनक एक परफॉर्मर था, वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता गया और लोगों ने तुम्हें भुला दिया और उसकी सक्सेस को देख के तुम्हें बहुत जलन हुई और जलन के मारे तुमने उसे मार दिया। सर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कोई खूनी नहीं। बिना सबूत के आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अगली बार सबूत के साथ ही मिलेंगे। जा सकते।
सर हाँ आदिल ने सही कहा था। रौनक ने 8 महीने पहले कुछ 40 केसेस में गवाही दी है। अब तक इस रौनक के बारे में बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे सब, और ये कानून को चकमा दे रहा था। एक काम करो, सारे केसेस को दोबारा से चेक करो, हो सकता है कोई झूठी गवाही इसे महंगी पड़ गई। सर उसके कॉलेज में भी हमने चेक किया, उसका एक लड़की के साथ झगड़ा भी हुआ था। जी मुझे अनन्या से बात करनी है। जी क्या हुआ था तुम्हारे और रौनक के बीच? मैम मैं उसकी फैन थी, मैं भी फेमस होना चाहती थी, मैं उसके सपने देखती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लेगा। लीजिए। मैम वो एक सेलिब्रिटी था, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं था। हम दोनों फोन के थ्रू कांटेक्ट में आ गए। जब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था तो कलाई काटने की नौबत क्यों आई? बस मुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? अनन्या, देखो मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह मानता हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आई लव यू। अनन्या समझो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे शादी करना चाहती थी और उससे ना सुनने के बाद मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कहीं उसकी ना की वजह कोई लड़की तो नहीं थी? मुझे नहीं पता। बस कीजिए मैडम, उस रौनक की वजह से पहले ही हम बहुत बदनामी झेल चुके हैं। अब आप हमें अकेले ही छोड़ दीजिए। माँ सामान बांधो, हम आज ही इलाहाबाद जा रहे हैं। सर ये अनन्या का भाई अनुराग, इसके तो तेवर ही अलग थे। काफी चिढ़ा हुआ था ये रौनक के नाम से। तो तुम्हारे मुताबिक इस चिढ़ की वजह से रौनक की मौत हुई? कुछ कह नहीं सकते सर, सारे सीडीआर देख डाले। रौनक को कई लड़कियों के कॉल्स और मैसेजेस आते थे, लेकिन वो कभी कोई जवाब नहीं देता था। इनफैक्ट उसके फ़ोन की गैलरी तो लड़कियों के फोटोज से भरी पड़ी है, लेकिन वो कभी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करता था। अनन्या तो उसका सीधा सबूत है। इंफॉर्मेशन की इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास, लेकिन एक भी ढंग का लीड नहीं, और ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सर जो लड़का मर्डर स्पॉट पे देखा गया था, उस फोटो की मदद से वो ट्रेस हो गया। जी तुम रौनक के मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहे थे? मैडम मैं रौनक सर का बहुत बड़ा फ़ैन था। जब मैंने देखा कि वो कुछ शूट कर रहे थे तो मैं बस उनसे मिलने चला गया था। उसके वीडियो पर एक भी लाइक और कमेंट तो है नहीं तुम्हारा। कैसे करता है ये लाइक मैम? इसको तो हमने मोबाइल लेकर दिया ही नहीं अब तक। किसी और को देखा था वहाँ? नहीं मैडम। शोभित। हाँ माँ। बेटा खाना खाने नीचे आ जा। हाँ आया माँ। खबर पक्की है ना? झूठी खबर देके मरना है क्या हमें? सर इकबाल का फोन आया था, खबर पक्की है। रौनक के भाई शोभित ने मार्केट से 10 लाख रुपए उधार लिए थे राम सिंह से, जो कि रौनक ने वापस लौटाकर मामला निपटा दिया था। जी सर, एक्चुअली मेरे एक जानने वाले ने मुझे ट्रैवल एप्लीकेशन का आइडिया दिया था, जिसकी कोडिंग में कुछ 10 लाख रुपए लगने थे, और जब तक हम उसकी कोडिंग कंप्लीट करते तब तक मार्केट में एक सिमिलर एप्लीकेशन आ गया था, तो सारा पैसा डूब गया था सर। इसलिए मैंने भैया से पैसे लिए थे। साहब ये लीजिए आपके पैसे।
गलती छोटे भाई की थी इसलिए दे रहा हूँ, पर ब्याज नहीं दे पाऊंगा मैं। आप मार्केट से बहुत ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। अरे वाह, ये कैसी बात हुई? रातों रात बंदोबस्त किया था तुम्हारे भाई के लिए, पूछ लो उससे। अब तो तुम्हारा बाप भी ब्याज देगा। बाप पे मत जा, समझा ना? छोड़, उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ। चलो छोड़, पैसे रख, समझ बैठ यहाँ पे, रख पैसे अपने पास। बाप पे जाता है तो पैसा दो ऊपर से। ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कही? सर, मुझे लगा ही नहीं कि इसकी वजह से भैया के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक। अरे मैडम, आप ही बताइए, ये पैसा डूबने पे गुस्सा किसी नहीं आएगा, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद मैं अपना गुस्सा पी गया। मैडम, आप प्लीज यकीन मानिए, ये रौनक के मौत से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ये सारी फसाद की जड़ है ना, वो रौनक का छोटा भाई शोभित है। काम वाम तो उसने कुछ किया नहीं है, सारे पैसे अय्याशी पे उड़ा दिए और मेरा पूरा नुकसान कर दिया। सर, ये गोपाल मिश्रा, नरोला पुलिस स्टेशन। सर, नरोला के गैंगस्टर विकास साहिका के एनकाउंटर के बाद हमने उसकी गर्लफ्रेंड निशा से पूछताछ की थी और उसने गैंगस्टर विकास के मुंह से रौनक का नाम सुना था, जिसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं। रौनक का एक गैंगस्टर के साथ संबंध? मैं सच कह रही हूँ सर, विकास ने तो खुद मुझे रौनक के बारे में बताया था। अरे ये तो रौनक है ना, तुम जानते हो इसे? अरे बचपन का यार है अपना, साथ में खेले हम दोनों। मुझे कब मिलवाओगे इससे? कल जा रहा हूँ ना गाजियाबाद, उसको भी यहीं पे लेके आता हूँ। तू भी उसके साथ एक दो वीडियो बना ले। लेकिन गाजियाबाद पहुंचते ही विकास का एनकाउंटर हो गया और बाद में रौनक भी मारा गया, इसलिए मैं डर के मारे छुप गई थी। सर, ये नई इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी चौंकाने वाली है। कहीं ये रौनक भी तो किसी गैंग वॉर का हिस्सा नहीं बन गया था? इस लीड को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। एक काम करो, एक एक गैंगस्टर को उठाओ, वहां से पूछताछ करो। सर, रौनक शर्मा का नाम गैंगस्टर्स से जुड़ते ही केस में एक गर्म लहर चल पड़ी। अब हमने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक एक गैंगस्टर्स को उठाया, एक एक से सच उगलवाया। नहीं था, सूरज पांडे के साथ हमारा अनबन था, क्योंकि वो रौनक को मारना चाहता था, तो हम रौनक को बचाना चाहते थे। बस मुझे इतना मालूम है सर। सच बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इतना ही मालूम है। सर, हाँ। एक गैंगस्टर से बात करने पर पता चला कि गैंगस्टर सूरज पांडे और विकास सैकिया, इनके बीच में अनबन थी। कहीं ये सूरज पांडे की गैंग ने रौनक को धमकी तो नहीं दी थी? नहीं, ये सूरज तो डायरेक्ट धमकी दे ही नहीं सकता था सर। इसके गैंग मेंबर्स से बात की तो पता चला वो फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव था। उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया तो ये मिला सर। ये? जी सर, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सूरज के टच में। सूरज का पता ठिकाना है सर। बताता हूँ साहब, सर बताता हूँ। मेरे गैंग का एक साथी लल्लन गैंग का सारा पैसा ब्लैक से वाइट करने के लिए प्रॉपर्टी में दूसरों के नाम से इन्वेस्ट करता था। उसने रौनक को 30 लाख रुपए दिए थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और जब मैं रौनक से पैसे मांगने गया तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। देखो भाई, वो पैसे मुझे लल्लन ने दिए थे, मैं उसे उसके घर वालों को ही दूंगा। पैसे मेरे पास ही हैं, मगर उस पर हक तो उसके घर वालों का है ना। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर। मैंने रौनक को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और उसने मेरे दुश्मन विकास सैकिया से प्रोटेक्शन ले ली। दोनों बचपन के दोस्त थे। जब खबर मिली कि विकास एनकाउंटर में मारा गया तो किस्मत ने मुझे एक बार फिर मौका दिया रौनक को सबक सिखाने। और रौनक को मारने के लिए तुमने इसे भेजा? ये मेरे पास खुद आया था सर। मैंने सोचा इससे काम हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरे लड़के तो निपटा ही देते। इस तरह हमें यहाँ बुलाने का क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? इसका जवाब तो आपका ये होनहार बेटा देगा। वैसे तो इस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी मुंह जुबानी सुनना चाहते हैं। बोलो, ये सब क्यों किया? रोहित, क्योंकि रोहित ने मुझे सबके सामने पीटा था। मोहल्ले के सारे लोग मुझे फट्टू और फटीचर बुलाते थे। मैं बस अपने आप को एक बार साबित करना चाहता था। जब बस एक बार अपनी इज्जत को वापस लाना था। सब लोग मुझे डरपोक बुलाते थे, लेकिन मैं दुनिया को डराना चाहता था सर।
वो सही है, लोग उसी की सुनते हैं जिनके पास ताकत होती है। सूरज पांडे की गैंग में शामिल होकर मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। किसी तरह मैंने उनका सोशल मीडिया से कांटेक्ट लिया और फिर नमस्ते भाई। हाँ भाई सन्नी, तो तुझे गैंग में शामिल होना है? हाँ। उससे पहले तुझे गैंग का एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। करूंगा ना भाई। ये ले गन, एक मर्डर करना है। क्या हुआ? गन देखकर डर गया क्या? नहीं भाई, मैं करूंगा ना। शाबाश। तो चल, तेरी ओपनिंग एक हीरो से करवाता हूँ। सेलिब्रिटी को मारेगा ना तो सेलिब्रिटी किलर के नाम से फेमस हो जाएगा। चल। फिर मैंने रौनक की रैकेट स्टार्ट की। जब मुझे पता चला कि वो कहीं शूट कर रहा है तब मैं उससे मां मिलने चला गया। काफ़ी सारे मैंने मौके ढूंढे लेकिन मुझे कोई मौका मिल ही नहीं पाया। उसके बाद अचानक से करण पानी लेने चला गया तो भाई पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आता हूँ दुकान से। ठीक है सर, रोहित मुझे नहीं मिला वरना मैं उसे भी जान से मार देता। अगर दुनिया में कुछ साबित करना ही था तो कुछ अच्छा करके करते। मर्डर करके क्या साबित हुआ? कि कोई मुझे डराएगा नहीं, सब मुझसे डरेंगे। ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। अगर पहले ही भांप लिया होता ना आपने इसके अंदर पनप रहे उस जानवर को, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमने सूरज पांडे के बयान के तहत पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में रौनक के भाई शोभित को गिरफ्तार कर लिया था।